नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज की सुर्खियां लेकर मैं हूं शेखर और मेरे साथ है मेधा। सबसे पहले चर्चा उन खबरों पर जो सुर्खियों में रहीं। ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ओटीएस आवास पर की प्रेस वार्ता। साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया अंगदान पर जोर, आयुष में नवाचारों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुना मन की बात कार्यक्रम, कहा ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन प्राप्त किया। और अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान जारी, जिलों में हो रही है प्रभावी कार्रवाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ओटीएस निवास पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को लेकर प्रेस वार्ता की। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, आज ओटीएस निवास पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के साथ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री शर्मा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना दोनों प्रदेश की जरूरत है। इस योजना से राजस्थान में 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, वहीं सूबे के 13 जिलों में पेयजल संकट का समाधान होगा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश की जनता को जो आशाएं थी वो अब पूरी होंगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के हमारे राजस्थान के 13 जिले हैं। लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी, 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। इससे जुड़े हुए कई विषय इसमें होंगे। कई छोटे छोटे उद्योग के क्षेत्र में अगर काम, तो वो काम भी होगा। हमारे इसके आधार पर कई हमारे वन क्षेत्र हैं जिनमें इसका लाभ मिलने वाला है। और प्रमुख रूप से पेयजल की जो समस्या हमारे राजस्थान के 13 जिलों में थी, उसका समाधान भी होने वाला है। प्रेस वार्ता को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी संबोधित किया और ईआरसीपी को दोनों राज्यों के किसानों के हित में बताया। राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया, माननीय भजनलाल जी इस संबंध में बताएंगे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी और हमारी मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पर बैठी हुई थी, जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे ये लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी, बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे, 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है, आगे भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 109वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ। साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के जिक्र के साथ की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। पीएम मोदी ने आयुष चिकित्सा पद्धति की बात करते हुए कहा कि हमारे देश में आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन का जो खजाना छिपा है, उसे और समृद्ध किए जाने की जरूरत है। इन आयुष पद्धतियों से जुड़े हमारे चिकित्सक कोडिंग को जल्द से जल्द अपनाएंगे। मेरे साथियों, जब आयुष चिकित्सा पद्धति की बात कर रहा हूँ, तो मेरी आंखों के सामने यानुंग जामो लोगों की भी तस्वीर आ रही। हमारे देश में आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन का जो खजाना छिपा है, उसके संरक्षक में सुश्री यानुंग और हेमचंद जी जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंगदान और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बढ़ती उपयोगिता पर भी बात की। हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं, और इसके लिए उनका माध्यम होता है अंगदान। हाल के वर्षों में देश में 1,000 से अधिक लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान कर दिया। ये निर्णय आसान नहीं होता। एक और क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की देश में संख्या भी बढ़ी है और उनके काम करने के दायरे का भी बहुत विस्तार हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब आपको गांव-गांव में, खेतों में नमो ड्रोन दीदियां
ड्रोन के माध्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने निवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में इसकी जानकारी देते हुए लिखा, देश और समाज को एकात्मता के सूत्र में पिरोने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का ओटीएस निवास पर देवतुल्य जनता जनार्दन के साथ श्रवण किया तथा ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चल रहे राज्यव्यापी अभियान के दौरान खान विभाग की 2 अलग-अलग टीमों ने खैरथल तिजारा और डीग जिले में बड़ी कार्रवाई की। तिजारा के पास हसनपुरा माफी और डीग के पास पहाड़ी क्षेत्र के सुजात का खोला में मैसनरी स्टोन के 4,93,170 टन से अधिक का अवैध खनन पकड़ा है। मामले में 21 करोड़ 13 लाख से भी अधिक की शास्ति लगाई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुंबई के महाराष्ट्र विधान भवन में चल रहे 84वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के पहले दिन आयोजित सत्र में सम्मिलित हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि सदन की घटती बैठकों के कारण सदन में सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती। इसीलिए संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए सदन की बैठकों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्थान विधानसभा में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि देश के सभी सदनों में नवीन सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे आयोजन किए जाने चाहिए। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कल कोटा जिले के रामगंज मंडी में राजकीय बालिका विद्यालय के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत देते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की जाएगी, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ सुधार किया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री ने छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए और सूर्य नमस्कार करने के लिए प्रेरित भी किया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अलवर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालाखेड़ा गेट में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को गर्म कपड़े, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण वितरित किए। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार वंचित और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाभान्वित करने का काम लगातार कर रही है। इससे पहले श्री शर्मा ने सरस डेयरी में कलाकंद बनाने के नवाचार का भी शुभारंभ किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच के साथ ही निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लिए ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच जरूरी है। श्री गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा आम चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु के इंजीनियर्स की ओर से 27 जनवरी से राज्य के विभिन्न जिलों में प्रारंभ किया गया है। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में आयोजित 6 दिवसीय भारत पर्व 2024 में शनिवार की शाम राजस्थान के नाम रही। राजस्थान के लोक कलाकारों ने अपनी नायाब प्रस्तुति कालबेलिया नृत्य से समा बांधते हुए दिलकश संगीत और गीतों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी लोक कलाकारों ने घूमर, चरी, खड़ताल, गैर, चक्री, भवई और कालबेलिया लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत में बाड़मेर से आए गौतम परमार और साथी कलाकारों ने खड़ताल वादन प्रस्तुत किया। उसके बाद लीला देवी की अगुवाई में स्थानीय नृत्यांगनाओं ने चरी नृत्य की प्रभावी प्रस्तुति दी। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।